हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर मैं आई हूँ। 8000 पदों पर भर्तियाँ आई हैं टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की। ये आप देख सकते हैं 8000 पद टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की आपके लिए भर्ती हैं 2020 की। और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुश होने की ज़रूरत है आपको, और खुश होने के साथ साथ अपनी तैयारी को भी एक बेहतर तरीके से करना है, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। और बात करूं रजिस्ट्रेशन की, तो फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए 1 अक्टूबर 2020 से, यानी कि लास्ट डे से ही आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप अपने रजिस्ट्रेशन भी करवाना स्टार्ट कर दें। और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की भी 20 अक्टूबर है, और आपके पास में ज़्यादा टाइम भी नहीं है, इसलिए आप देरी ना करें बिल्कुल भी। और इतनी अच्छी खुशखबरी है आपके लिए कि गवर्नमेंट ने आपकी बात को सुना, आपने अपनी बात को रखा उनके सामने और उन्होंने सुना। तो बिल्कुल देरी ना करें, तैयारी को करते रहें अच्छे तरीके से। वेबसाइट है, यहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। और एग्ज़ाम आपका 21-22 नवंबर, यानी कि एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और बहुत जल्दी ये एग्ज़ाम हो रहा है आपका। तो फिर आपको अपनी तैयारी पहले से भी थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए था, क्योंकि टाइम भी कम है। और बाकी का ये स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं, मैं आपके लिए लगा कर लाई हूँ। तो यहाँ पर आप sarkariresult.com आप सर्च करके गूगल पर भी यहाँ जाकर इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल टीजीटी, पीजीटी ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। आगे बात करूँ तो ये एग्ज़ाम जो है ये 3 स्टेजेस में होगा। 3 स्टेज में ये एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो पहली स्टेज में आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। और इसमें क्या होगा, आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा, और ये स्कोर कार्ड आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा फॉर आर्मी पब्लिक स्कूल, ठीक है। एपीएस के लिए ये लाइफ टाइम वैलिड रहने वाला है ये स्कोर कार्ड, जो आप पहले एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद में आपको ये एक स्कोर कार्ड देंगे। और ये आप, यानी जैसे आप टेट निकालते हैं, आपका सी टेट होता है, यूपी टेट होता है, तो सी टेट 7 साल के लिए वैलिड होता है, 7 ईयर, और टेट आपका 5 ईयर के लिए वैलिड होता है। वैसे ही ये स्कोर कार्ड जो मिलेगा आपको पहला एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, तो ये आपका आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए लाइफ टाइम वैलिड रहने वाला है। फिर सेकंड स्टेज में क्या होगा, इंटरव्यू है आपका। और थर्ड स्टेज में एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल्स का एग्ज़ाम होगा। और आपके लिए मैं एक जानकारी और दे दूं कि इसमें क्या होगा, टीजीटी, पीजीटी में 90 मार्क्स के 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, ठीक है। 90 मार्क्स के होंगे, और दोनों में ही आपको 50% क्वालिफाइंग चाहिए, यानी कि 45-45, ठीक है, मार्क्स होंगे आपके, यानी कि 50% क्वालिफाइंग आपको चाहिए इसमें, तब आप वैलिड होंगे। और एक सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो आपका पहले में आप, यानी कि 3 एग्ज़ाम में आपका जीएस जो है, जीए यानी कि जीए कह सकते हैं, या जनरल अवेयरनेस, ये आपका तीनों ही एग्ज़ाम में कॉमन होगा, ठीक है। टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी में, जो टीजीटी में होगा उसमें आपके लिए पहले क्या होगा, एक 90 मार्क्स का होगा, वो एक होगा जैसे जीएस वगैरह जो भी चीज़ें होंगी। और दूसरे एग्ज़ाम में आपके लिए क्या होगा, सब्जेक्ट बेस्ड होगा, जैसे आप मैथ से हैं, साइंस से हैं, आर्ट साइड से हैं, जैसे भी हैं, तो एक एग्ज़ाम आपका सब्जेक्ट बेस्ड होगा। लेकिन जो ये पहला वाला एग्ज़ाम होगा, यानी कि इसमें जीएस बेस्ड जो होगा, इसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों में इससे एक ही एग्ज़ाम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि पहले वाले में जैसे आपने मान लीजिए पहला एग्ज़ाम पेपर निकाल लिया, और उसके बाद में आप टीजीटी के लिए भी उसमें दे सकते हैं, उससे पीजीटी के लिए भी दे सकते हैं, पीआरटी के लिए दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका पहला एग्ज़ाम क्लियर है और आप लास्ट वाले जो सब्जेक्ट बेस्ड दूसरा एग्ज़ाम होगा, 2 होने वाले हैं इसमें आपके, ठीक है, तो जो सब्जेक्ट बेस्ड होगा, अगर आप उसमें फेल भी हो जाते हैं तो भी आप अगर पहला एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो आप पीआरटी के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि पहला एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप तीनों में ही अप्लाई कर सकते हैं, तीनों के लिए वैलिड हैं। ये रही छोटी सी बात। आगे है, अगर आप सीटेट टेट पास नहीं हैं तब भी आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। बीटीसी बीएड के बाद आप ये परीक्षा दे सकते हैं, यानी कि आपके पास में बीटीसी बीएड होना चाहिए, ठीक है, तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, परीक्षा को दे सकते हैं, भले ही आपके पास टेट सीटेट ना हो। अब तक क्या था कि सीटेट कंपलसरी था, लेकिन इस बार टेट सीटेट आपके पास नहीं है, तब भी आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। लेकिन जब तक आप सीटेट टेट पास नहीं कर लेते, तब तक आप चयनित होने के बाद भी अडॉप्टेड में रखे जाएंगे। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपको ज्वाइनिंग तभी मिलेगी जब आप सीटेट टेट क्वालिफाई कर लेंगे, सीटेट टेट पास कर लेंगे। एग्ज़ाम में तो आप बैठ सकते हैं बिना टेट सीटेट के, लेकिन आपको ज्वाइनिंग तभी मिलेगी जब आप टेट सीटेट निकाल लेंगे। इतनी सी बात।
क्लियर हुई होगी। और ये आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि कब से आपको एग्ज़ाम फिल करना है, कौन सी लास्ट डेट है, कौन सी फ़ीस की लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड आपके 4 नवंबर को आ जाएंगे और एग्ज़ाम आपका 21-22 नवंबर को है। रिजल्ट आपका 2 दिसंबर को डिक्लेयर्ड हो जाएगा। फ़ीस आप देख सकते हैं कितनी है, एज लिमिट भी देख सकते हैं, और बाकी का फुल आपको जानकारी लेनी है तो आप सरकारी रिजल्ट पर .com पर भी सर्च कर सकते हैं। तो इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं कि आपको अपनी तैयारी को किस तरीके से करना है। जीएस पोर्शन बहुत बड़ा है और ये आपके तीनों ही एग्ज़ाम में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों के लिए ही कंपलसरी है, तीनों के लिए कॉमन है, तीनों में ही कॉमन रहेगा जीएस पोर्शन। ठीक है, जीएस कह सकते हैं, जीके पोर्शन कह सकते हैं, जीए पोर्शन कह सकते हैं, कुछ भी कह लें, जनरल अवेयरनेस या फिर जीए। ठीक है, तो ये आपका बहुत बड़ा ब्रॉड भी रहेगा और तीनों में कॉमन रहेगा। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करें और आशावादी रहें। ये ना सोचें कि कैसे होगा, क्या होगा, तैयारी को करते रहें अच्छे तरीके से। और कोई भी एग्ज़ाम बड़ा नहीं होता, आपका जो प्रयास है उससे बड़ा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। प्रयास करें अच्छे तरीके से और आगे बढ़ें। और ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अब आप बस इतना सोच कर लग जाएं तैयारी करने में कि आप अगर मान लीजिए 2 महीने अगर मेहनत लगा लेते हैं, पूरे दम लगा देते हैं, पूरे ज़ोर से भरसक प्रयास करते हैं, तो उस 2 महीने के बाद में आपको सिलेक्शन भी मिल जाएगा और आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। इन 2 महीनों में आपकी लाइफ सेटल हो सकती है। और अगर इन 2 महीने आप मेहनत नहीं करते तो आप रह जा सकते हैं और फिर क्या होगा, आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो आप ये अपने आप में चुनाव कर लें, चयन कर लें, निश्चित कर लें, एक दृढ़ संकल्प बना लें कि इन 2 महीनों में मुझे अपनी लाइफ को सेट करना है। ठीक है, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर के पढ़ते रहें चीज़ों को, और बाकी का पेडागोजी, जीएस वगैरह हम अपने चैनल पर डालते रहेंगे। आप पढ़ते रहें, आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेंगे। और मोटिवेट रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें। कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती, आपका प्रयास बड़ा होता है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ में, और आपको अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो वीडियो। टेक केयर, राधे राधे।